नहीं है। अब 2047 के भारत का निर्माण आपके क्लासरूम से होगा, तो आज हमें ये निर्णय लेना पड़ेगा। आज लें, आज से 5 साल बाद लें, 6 साल बाद लें, 2 साल बाद लें, किसी समय पूरे देश को एक बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा कि हमारे देश में भी टीचर्स की सैलरी सबसे ज्यादा, किसी भी अधिकारी से ज्यादा होनी चाहिए। ये हमें नियम बनाना पड़ेगा। शिक्षक दिवस के दिन जब हम गुरुओं की पूजा कर रहे हैं तो हमें आत्मावलोकन भी करना चाहिए कि क्या हम अपने देश में जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो शिक्षक हैं, जो गुरु हैं, क्या हम उनको वो सम्मान दे पाए जो उनको देना चाहिए था। कबीरदास जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब गुरु की इतनी बड़ी महत्ता है तो फिर ऐसा क्या है कि हमारे गुरुओं को रोज सरकार के दस्तक पर जाकर के अपने छोटे छोटे काम के लिए अधिकारियों के दरवाजे पर जाकर के नाक रगड़ना पड़ता है, मिन्नतें करनी पड़ती है, धरना करना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है और महज छोटे छोटे कामों के लिए बार बार उनको गिड़गिड़ाना पड़ता है। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि क्या भारत इन्हीं शिक्षकों के भरोसे विश्व गुरु बनेगा? क्या भारत में केवल गीत ही गाए जाएंगे? मुझे बेहद खुशी है, आज मैंने मनीष सिसोदिया जी का भाषण सुना। मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि भारत तब विश्व गुरु बनेगा, भारत के क्लासरूम से विश्व गुरु की जो बाणी निकलेगी वो तब निकलेगी जब भारत में गुरुओं की सैलरी, भारत के सभी अधिकारियों, जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी होगा, सबसे ज्यादा सैलरी अगर किसी की होनी चाहिए, शिक्षक की होनी चाहिए। मुझे बहुत अफसोस होता है, मुझे बड़ी पीड़ा होती है, मुझे ये सुन करके पीड़ा होती है और मैंने खुद बर्दाश्त किया है। मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश में डिग्री कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षकों को आज वहां 2000 रुपए, 4000 रुपए मनरेगा मजदूरों से भी कम वेतन दिया जाता है। तब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी की जो सोच है वो सोच आज भारत के सरकार को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप आज मनीष सिसोदिया जी का भाषण सुनेंगे, उनकी अपील सुनेंगे? क्या जर्मनी जो कि 72 लाख एक एवरेज अगर आप लीजिए तो 72 लाख रुपया अपने शिक्षकों को देती है, जबकि उनके यहाँ सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है उसकी एवरेज सैलरी 71 लाख सालाना है। इसी तरीके से अगर आप स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड में 71 लाख रुपया सालाना सैलरी है, जबकि वहां के जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसकी सैलरी केवल 64 लाख रुपया है। और भारत में तो कहना ही क्या है, भारत की तो स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ के जो शिक्षक हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे वो अनुदेशक हो, चाहे वो डिग्री कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस में काम करने वाले शिक्षक हो, उनकी दशा को देख करके आपको भी तरस आ जाएगा, रोना आ जाएगा। आज उनकी जो दशा है वो मनरेगा मजदूरों से भी बदतर है। मैं अपील करता हूं कि उन देश की विभिन्न सरकारों से, चाहे वो राज्य सरकारें हो, चाहे वो भारत की सरकार हो, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर देश को आगे ले जाना है, विकसित भारत बनाना है, अगर इसका मुकाबला जर्मनी से कराना है, जापान से कराना है, अमेरिका से कराना है, उसके आगे बढ़ाना है, वास्तव में भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो निश्चित तौर से इसकी अलख हमको जगानी पड़ेगी। और ये जो मशाल है ये तभी निकल करके सामने आएगी जब भारत के क्लासरूम से निकलेगी, क्योंकि जो युवा है, भारत के पास सबसे ज्यादा युवा ताकत है, जिसको दिशा देने का काम शिक्षक करता है। इसलिए शिक्षक को महान बनाने का काम करना पड़ेगा। शिक्षक तभी अपना काम कर पाएगा जब शिक्षक को अपनी घरेलू समस्याओं से निदान मिलेगा। इसलिए मैं अपील करता हूं सरकारों से कि वो शिक्षक हित में काम करे। जय हिंद, जय।